हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्लास। जो आपका आज का नया टॉपिक है वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। आज का जो पार्ट 4 है बायोलॉजी चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, जिन बच्चों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियोस पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, उनको जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, कि इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था और पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। ये सब कंप्लीट होने के बाद बेटा अब ये चीज होती है कि हमने पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया था, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया था, जिसमें से मेल और फीमेल गेमिट्स क्या हो रहे थे, फ्यूज हो रहे थे और जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, एक तो ये था। एक चीज और, जो आपका पॉलिन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स क्या होते इंटर करते ओवरी में। ठीक है, ओवरी से कहां पे इंटर करेंगे, ओव्यूल में। ठीक है, ओव्यूल में एक फर्टिलाइजर जो होगा मेल गैमेट्स वो क्या करेगा, एक एक्स के साथ फर्टिलाइज होगा। क्लियर। और जो आपका एक और जो मेल गैमेट्स है वो क्या करेगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फ्यूज होगा। ठीक है, जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो ये कहलाता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों प्रोसेस जब कंप्लीट होती हैं, पहला फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, और ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो आपको पता होगा कि जो ओव्यूल होता है उसमें से सिनर्गिड्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं और आपका टू पोलर न्यूक्लियाई सेल होती हैं जो बीच में सेंट्रल पोल्स पे होती हैं और एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और जो आपका मेल गैमेट्स एंटर करते हैं वो कहां से करते हैं, माइक्रोफिल से। ठीक है, तो आते हैं यहां पे और देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। कि डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब ये हुआ है कि मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, अब क्या है, एक फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, सीड्स का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें यहाँ पे लिखी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक एक्चुअल फ्लावर पे बन रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही थी। क्लियर। तो आइए देखें, यहां पे अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे क्या, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। क्या बोल रहा है कि एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद होता है मैच्योरेशंस ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। क्या होगा, जो आपका ओव्यूल होगा किस में मैच्योर होगा, सीड में होगा। क्लियर। ये आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है मोस्टली कि जो आपका ओव्यूल होता है बेटा वो किस में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो मैच्योरेशंस ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स, जो आपका ओवरी होगा वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट अगर यहां पे देख रहे हैं कि दीज इवेंट्स आर कलेक्टिवली फॉर्म्स या टर्म्स एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर जो ये इवेंट्स हैं जो कंप्लीट कर रहे हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से टर्म्स ऐसे होंगे जिनमें आपका जो नया ट्रांसमिटेड होगा क्या बनाएगा। तो यहां पे देखें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू फ्लोर पार्ट्स। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा वो फ्लोरल पार्ट्स में कौन कौन से चेंजेस को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। तो यहां देखिए, सेपल्स फॉल डाउन और आर परसिस्ट इन फ्यू। जो सेपल्स होगा क्या करेगा, फॉल डाउन होगा और थोड़े से कंप्लीट होंगे। ओके, पेटल, स्टैमेन एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल डाउन। क्या हो जाएगा, पेटल्स डाउन हो रहे हैं, स्टैमेन डाउन हो रहा है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल अब उनका काम हो गया खत्म। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस हो चुकी है फिनिश। ओके, और यहाँ पे जो पेटल्स से एक सपोर्टेबल की वर्किंग करते थे आपके फ्लावर में, नीचे टैप में नीचे रहते हैं। ठीक है, पेटल्स और सेपल्स। ओके, स्टैमेन जो था आपका क्या था, जैसे ही पॉलिनेशन क्या किया कि पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद इसकी प्रोसेस हो जाती है खत्म। ठीक है, जो आपका एंथर और फिलामेंट होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ओके, वो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट करता है कि ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट्स। ओवरी किस में बदलेगी, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओव्यूल्स बिकम्स सीड्स। ओव्यूल्स क्या बना लेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। सिनर्गिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट। क्या करेगा, जो सिनर्गिड्स थी आपने देखा होगा कि हमने कुछ ऐसा बनाया था जिसमें से आपकी एंटीपोडल जो सेल थी वो टॉप ऑफ द पॉइंट थी, बीच में आपकी क्या बना रही थी बेटा, न्यूक्लियस बना रही थी, टू पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रही थी। जो सबसे नीचे वाले पार्ट्स थे वो क्या बना रहे थे, आपका सिनर्गिड्स। क्या बना रहे थे बेटा, सिनर्गिड्स। ओके, तो ये आपका कंप्लीट कर रहे थे। देन आफ्टर क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल बिकम, सेंट्रल सेल कौन सी होगी, एंडोस्पर्म। तो क्या करे कि सेंट्रल सेल बिकम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की वर्किंग क्या होती है बेटा, फूड स्टोरेज करना। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ना सीड को। इट में परसिस्ट और गेट कंज्यूम। ओके, तो क्या कर रहा है कि ये एक
जो आपकी सेंट्रल सेल होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एंडोस्पर्म में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये आज के टॉपिक थे। हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है, यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे देख रहे हो कि एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म करेंगे, उसके बाद एम्ब्रियो बनाएंगे। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, आपका फ्रूट्स फॉर्मेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रूट्स के टाइप्स भी पढ़ने हैं, तो लगभग ये पॉइंट्स हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए यहां पे आते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब आपको पता है कि ओव्यूल्स के अंदर एंडोस्पर्म जो सीड होगा उसके अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म ही कंप्लीट क्या करेगा, एक पूरी सभी सेल्स को, जितनी भी सेल्स होती हैं उनको कंप्लीट एक जगह सेट करेगा। देन आफ्टर आपके फ्रूट्स फॉर्मेशन होंगे, फ्रूट्स के अंदर ही सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। कम लुक, अगर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो रहा है तो तीन टाइप्स में वो क्या हो जाएगा, तीन मेथड में क्या कंप्लीट करेगा। तीन मेथड कौन कौन सी होंगी, पहला तो आपका न्यूक्लियस टाइप होगा, सेकंड क्या है सेलुलर टाइप्स होगा, और हेलोवियल टाइप होगा। ठीक है, तो तीन टाइप जो होंगे आपके एक एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जो डेवलपमेंट करता है एंडोस्पर्म का। ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियर टाइप होगा तो कैसा होगा, न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। आपका सेलुलर टाइप होगा तो क्या करेगा, आपका सेल्स फॉर्मेशन करेगा, जो कंप्लीटली सेलुलर फॉर्मेशन होगा। अगर हेलोवियल टाइप की बात करते हैं तो क्या करता है कि ये हेलोवियल टाइप में हाफ पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, सो एक्सप्लेन करते हैं पहले पॉइंट्स को। यहां पे देखें, विच इज अ कॉमन मेथड द प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या कहता है कि ये थोड़ी से कॉमन मेथड है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पीईएन। फुल फॉर्म क्या है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, ये क्या होता है, अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करते हैं, एक पेरेंट्स जो आपकी डॉटर सेल होती हैं उनको, वो क्या बनती है, आपकी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक पेरेंट सेल डीएनए रेप्लिकेट करती है, डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद वो टू इक्वल डिविजन्स जो आपकी डॉटर सेल है उनमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से इक्वली क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है कि विदाउट अ साइटोकाइनेसिस एट दिस स्टेज द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और इसी में क्या कहता है कि इस स्टेज में क्या होगा, एंडोस्पर्म इज अ कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज में जो आपका एंडोस्पर्म होगा वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, मतलब फ्री होगा तो इजिली क्या कर सकता है, फूड स्टोरेज कर सकता है, न्यूट्रिशंस को कंसिस्ट करके रख सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर टाइप। तो सेलुलर टाइप कैसा होगा एंडोस्पर्म, सेल वॉल फॉर्म। कैसा होगा, सेल वॉल फॉर्म करेगा। सेल वॉल किसमें बनती है बेटा, स्पेशली आपके प्लांट, जितने भी प्लांट किंगडम होते हैं सब में सेल वॉल को फॉर्मेशन होता है, और इनमें कुछ होता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लैक ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। कम होती है कुछ में लेकिन प्रेजेंट होती है, एक एब्सेंट नहीं कह सकते। ठीक है, एब्सेंट होती है बट कुछ लैक होती है, कम होती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में, सभी की बात नहीं कर रहे। ओके, सेल वॉल फॉर्म्स ऑकर्स एंड द एंडोस्पर्म। देखें यहां पे सेल वॉल फॉर्म होगी, इस पे ऑकर्स, सेल वॉल फॉर्म होने के बाद वहां पे प्रेजेंट होगी, एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। क्या होगा, अब एंडोस्पर्म क्या हो रहा है, सेलुलर बन रहा है। देखो आपको पता होना की चाहिए कि कोई भी सेल में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से ही एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और उसी सेल से क्या बनता है, आपका एक पूरा सेलुलर टाइप बन जाता है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद पूरी बॉडी फॉर्मेशन होती है। क्लियर, द नंबर ऑफ अ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन। क्या कहता है यहां पे, द नंबर ऑफ अ फ्री, जो उसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई है वो कैसे बनते हैं, फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन। सेलुलराइजेशन के पहले पूरी की पूरी फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ग्रेटली, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोकोनट। कैसे कोकोनट, जैसे अगर ये कहें कि सेलुलराइजेशन होगा, किसी सेल का फॉर्म हो रहा है तो उसके पहले जो सेल होंगी वो कैसे होंगी, फ्री स्टेज में होंगी। जैसा कोकोनट आपने देखा है, कोकोनट अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले इसमें जो आपका एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा होता है, आपका लिक्विड फॉर्म पे होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि हमने नारियल का पानी पिया है। ठीक है, तो बेटा नारियल का पानी तो पी लिया आपने, ठीक है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो नारियल का पानी है वो होता है फ्री न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका ये पूरी की पूरी जो सेल्स हैं, सेलुलराइजेशन उसके पहले का पार्ट होता है। ठीक है, तो पहले के पार्ट्स की बात करते हैं तो देखो
नारियल बना, नारियल के बाहर जो पूरा का पूरा एक सेल स्ट्रक्चर बना है, उसके अंदर आपका क्या बनेगा, एक कंप्लीटली जो स्टोरेज फूड करने वाला एंडोस्पर्म का फॉर्म होगा, और वो जो होगा वो फ्रीली स्टेज में होगा। उसके बाद देखते हैं ना कि नारियल क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जो पानी होता है वो सेल का फॉर्मेशन कर लेता, पूरा जो लेयर बन जाती है व्हाइट कलर की, ठीक है। नारियल तो मोस्टली आपने देखा ही होगा। तो ये आपका होता है सेलुलर टाइप, और उसमें जो सेलुलाइजेशन के पहले उसकी जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी फ्री स्टेज में होती हैं। क्लियर। यहां पे देखो कोकोनट दिया हुआ है, वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर। क्या कहता है, वाटर कैसा आपका फ्री न्यूक्लियर स्टेज में प्रेजेंट होता है इनसाइड द कोकोनट। क्लियर। तो ये आपका कैसा हो गया, सेलुलर टाइप। अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा कि हेलोवियल टाइप कैसा होगा, आपका हेलोवियल कैसा बनाएगा, हमने तो कंप्लीट कर लिया कि न्यूक्लियर बनाया, तो न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हो गया, सेलुलर बना रहा है तो सेलुलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं कि एंडोस्पर्म हेलोवियल टाइप अगर बात कर रहे हैं, एंडोस्पर्म कैसा होगा, तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन 1/2 एंडोस्पर्म। क्या कहता है कि जो इसमें एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा, पहले आधा बनेगा, ठीक है, 1/2 एंडोस्पर्म, एक आधा पार्ट्स बन जाएगा, इज न्यूक्लियर। कैसा होगा, जो आधा पार्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियर टाइप का आधा, ठीक है। जो आधा पार्ट होगा एंडोस्पर्म को कैसा होगा, आधा न्यूक्लियर होगा, और अदर देन टाइप एंड अदर हाफ इज अ सेलुलर टाइप। जो बाकी का होगा वो कैसा होगा, सेलुलर टाइप होगा, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस भी बन जाएगा, आपका सेल्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। इट्स अ कंप्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ अ एंडोस्पर्म। एक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कुछ 3 मेथड से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हेलोवियल क्या हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हेलोवियल टाइप का फॉर्मेशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जिससे हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ वर्किंग की बात करते हैं तो उसको नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं कि एक्चुअल पे वर्किंग क्या होती है एंडोस्पर्म की, ठीक है। एंडोस्पर्म की वर्किंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ लेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद सीड डेवलपमेंट होगा, सीड फ्रूट्स डेवलपमेंट होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके अभी बाकी हैं। तो आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट में और उनको क्लियर करते हैं, ओके। हैं नए पॉइंट पे, जो हमारा जो नया पॉइंट था वो क्या है, आपका फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, ओके। तो एक चीज का मतलब बताओ मुझे कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि एंडोस्पर्म होता क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एंडोस्पर्म बना था वो 3 मेथड से कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। जो 3 मेथड थी बेटा वो कैसी थी, आपका एक न्यूक्लियर टाइप था जो आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा था। सेकेंड टाइप क्या था आपका, सेकेंड टाइप ये था कि जो आपका एंडोस्पर्म बन रहा था वो कैसा बन रहा था, सेलुलर टाइप, ठीक है। पहला क्या हो गया, न्यूक्लियर टाइप हो गया, सेलुलर टाइप हो गया, और एक जो थर्ड पॉइंट बन रहा था उसमें क्या होता है, डिवाइड बन रहा था, मतलब कि जो एक हाफ पार्ट बन रहा था वो कैसा बन रहा था, आपका सेलुलर बन था, और सेकंड हाफ कैसा बन रहा था आपका, आप वो बनता है हेलोवियल, जो बना रहा था ना हेलोवियल थर्ड पॉइंट बना रहा था, उसमें आपके 2 पार्ट्स में अलग हो रहे थे, जो हाफ हाफ हो रहा था, पहला न्यूक्लियस, सेकंड क्या था, सेलुलर, ठीक है। तो ऐसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एक्चुअल पे वर्किंग कहां पे करता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। सो लुक एट हियर, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन प्लांट विथ एल्विनियस सीड, मतलब कि जो सीड होगा एल्विनियस सीड होगा जिसमें से मोनोकॉट और डाइकॉट क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है इन द एंडोस्पर्म हेल्प इन अर्ली सीडलिंग ग्रोथ, ठीक है। तो जो आपका एल्विनियस सीड था उसको बनने के पहले उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, तब जाकर के एक सीड का फॉर्मेशन होगा कंप्लीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया एक चीज तो हमको पता है कि आपको जो न्यूट्रिशन देगा, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, वो कौन देगा, आपका एंडोस्पर्म देगा, ठीक है। एंडोस्पर्म देगा, कंप्लीटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये सब के लिए जो होता है आपका एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या कहता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है किसको, एक एम्ब्रियो को। ये तो हमने पहले पढ़ चुके थे कि जो आपका एंडोस्पर्म होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए होगा, तो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा बेटा वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर। अगर हम एक लिक्विड एंडोस्पर्म की बात करते हैं जैसे कोकोनट, ठीक है, कोकोनट के बारे में हमने इसके पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ अ कोकोनट्स कंटेन, जो एक लिक्विड होगा एंडोस्पर्म वो क्या कर कंटेन करके रखेगा, उसमें से कैसे कैसे न्यूट्रिशन होंगे, कैसी एनर्जी होगी, तो कौन कौन सी होगी बेटा, यहां पे देखो ऑक्सिन्स, साइटोकाइनेसिस, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे लिक्विड एंडोस्पर्म, ओके। कोकोनट मिल्क can also be the used to the induces the differentiations of the embryo and plant
प्लांटलेट्स। ओके, तो ये प्लांटलेट्स को कंप्लीट करने में, एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने में आपका क्या होगा, एक लिक्विड एंडोस्पर्म वर्क करा फ्रॉम अ वेरियस प्लांट टिश्यू। तो टिश्यू फॉर्मेशन में, ठीक है, जो आपका लिक्विड बना रहा है, ठीक है, तो ये आपका प्लांटलेट्स फ्रॉम द वेरियस प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो इन सब में फॉर्मेशन के लिए आपका एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, जो आपके उसमें न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होंगे वैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, प्लांट के टिश्यू फॉर्मेशन में, और ये सब। ओके, तो यहां पे एक है जेटेन इज अ वेरी पोटेंट साइटोकाइनेसिस। जो आपका जेटेन न्यूट्रिशन है वो बहुत ही कैसा पोटेंट साइटोकाइनेसिस है। ओके, इट इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यंग, क्या बोल रहे हैं यहां पे, क्या कह रहा है कि इट इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यंग एंडोस्पर्म ऑफ अ मेज। ये कैसा है, एक एक्सट्रैक्टेड है। आपने अगर मेज का सीड देखा होगा तो उसमें एक लिक्विड फॉर्म पे फिल रहता है बेटा। मेज जो आपका कॉर्न होता है, कॉर्न के अगर देखोगे, सीड देखोगे, जब वो कैसा रहता है, इमेच्योर रहता है, जब वो पूरा मैच्योर नहीं होता तो आपने देखा होगा कि मिल्की रहता है, मिल्की अगर उसके सीड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके इनसाइड में कैसा मिलेगा, हमें एक लिक्विड फ्लूइड मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो इमेच्योर होता है, ठीक है। तो उसमें कैसा होगा, एक एक्सट्रैक्टेड होगा एंडोस्पर्म। ओके, तो ये आपका एंडोस्पर्म के फंक्शन होते हैं कि कैसे फंक्शन वर्किंग करता है एक प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब बनता है बेटा तो एक चीज का ध्यान दो कि जब किसी भी चीज का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो उसमें शेप, साइज, कलर और उसका पूरा एटमॉस्फेरिक जेनेटिक्स कैसा मटेरियल होता है वो सब क्या डिसाइड करता है, आपका एक एम्ब्रियो डिसाइड करता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो ही डिसाइड करेगा कोई जो सीड बनेगा वो कैसा होगा, फ्रूट्स बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप के सीड और फ्रूट्स को क्या किया था, देखा है, नॉर्मली हम घर पे भी देखते हैं, बाहर देखते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मैटर करता है कि जो हमने सीड देखे हैं वो उनका शेप, साइज कैसा होगा, ठीक है। तो एक जेनेटिक मटेरियल करता है कि उनका शेप, साइज कैसा हो रहा है, बट एम्ब्रियो भी तो मैटर करता है कि एम्ब्रियो ही कैसा करेगा, कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा ताकि एक सीड का फॉर्मेशन हो, फ्लावर कैसा बनेगा, ये सब कैसा हो, फ्लावर्स के साथ एक फ्रूट्स कैसा बनेगा, ठीक है। ये सब कुछ आपका क्या करता है, एम्ब्रियो ही करता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ही ये डिसाइड होता है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे हैं और वो उसका शेप, साइज कैसे प्रोवाइड करा रहा है, उसके जेनेटिक्स कैसे होंगे, उनमें वेरिएशंस कैसा होगा, इट्स एवरीथिंग्स ऑल द इंक्लूडेड इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो। सो कम एम्ब्रियो अकर्स व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ, क्या करता है, कहां पे उपस्थित होता है, कुछ पॉइंट्स में उपस्थित होता है, कुछ थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। अकर्स व्हेन सर्टेन अमाउंट of endosperm is a form because endosperm provides nutrients for embryo, ठीक है। तो जब भी एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो ऑकर्स, क्या होता है, एम्ब्रियो जब भी उपस्थित होता है, कब, जब कुछ मात्रा पे एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ एम्ब्रियो। वो तभी बनेगा जब कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म से एनर्जी किसको मिलेगी, आपको एम्ब्रियो को बनेगी, एम्ब्रियो को मिलेगी, तभी जाकर के एक एम्ब्रियो का बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अगर यहां पे बात करते हैं, जाइगोट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस एंड अ फॉर्म अ प्रो एम्ब्रियो। क्या कहता है कि यहां पे जो जाइगोट होंगे, जाइगोट कब बनता है बेटा, जब आपका मेल प्लस फीमेल इन दोनों के गैमीट फ्यूज होते हैं तो क्या बनाता है आपका, जाइगोट, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। ध्यान देना हमेशा, ठीक है, कि फ्यूज होंगे, मेल गैमीट्स प्लस फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट के बाद ही आगे जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, चाहे आप ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें या प्लांट की बात करें, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड होता है, एक आपकी पेरेंट सेल होगी, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके बाद डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या कहता है, प्रो एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होता है, मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑफ अ एम्ब्रियो, क्या कहता है, स्टार्टिंग की जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लोब्यूलर एंड अ हार्ट शेप। कैसा कहता है कि ये जो फॉर्मेशन होता है प्रो एम्ब्रियो बनने का, उसका साइज कैसा होता है, आपका ग्लोब्यूलर साइज होता है, हार्ट शेप साइज होता है, हार्ट आपने देखा होगा उसके शेप का होता है। एम्ब्रियो दैट फाइनली बिकम्स, क्या करता है, अब इसके बाद ये बनने के बाद एम्ब्रियो क्या हो जाता है, बन जाता है, बिकम्स
एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो का साइज कैसा होता है बेटा, जो शेप साइज होता है कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है। कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है। कौन से एम्ब्रियो का बेटा होता है, मैच्योर एम्ब्रियो का। ठीक है, हॉर्स के शू शेप्ड जैसा होता है एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो। लेकिन इमैच्योर एम्ब्रियो कैसा दिखता है बेटा, ग्लोबुलर दिखता है एंड हार्ट शेप दिखता है। ठीक है, तो ये सब आपके शेप बदलते हैं। अभी जैसे आपने रिमेंबर आई टोल्ड यू कि उसमें क्या होता था कि जब भी एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो डिसाइड करता है कि आगे वाला जो जनरेशन बन रही है उसका शेप साइज कैसा होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हैविंग अ कॉटिलीडन। कॉटिलीडन मतलब होता है कि वो कैसे डिवाइड होगा, किस शेप में डिवाइड होगा। कॉटिलीडन्स ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आगे जाकर के सीड कैसा होगा, डिवाइडेशन में होगा, नॉट डिवाइडेशन में होगा। ठीक है, अगर कॉटिलीडन्स की बात करते हैं एम्ब्रियो पे, तो एक मैच्योर एम्ब्रियो बेटा क्या बनाता है, डिवाइड्स, डाइकॉट एम्ब्रियो बनाता है एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो डाइकॉट मींस डिवाइड इन अ टू पार्ट्स, मोनोकॉट एम्ब्रियो नॉट डिवाइड इन अ टू पार्ट्स, ओनली अ वन पार्ट सीड। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो होगा वो टू पार्ट्स में डिवाइडेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगा, शेप बनाएगा टू पार्ट्स में। बट जो मोनोकॉट होता है वो सिंगल शेप्ड एम्ब्रियो ही बनाएगा और उसी एम्ब्रियो से क्या होगा, सीड आगे जाकर के फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो जो ओव्यूल बनता है, ठीक है, आपने ओव्यूल देखा, ओव्यूल से ही क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, और आपका ओवरी से क्या बनता है, एक फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो इन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके ये टू टाइप्स होते हैं। चलो इनको आते हैं और इनको करते हैं एक्सप्लेन कि एक्चुअल पे डाइकॉटो एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पहला हमने क्या पढ़ लिया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पढ़ा कि उसको जो एम्ब्रियो डिफरेंट हो रहा था, जो डिफरेंशिएट चेंजेस हो रहे थे, किस में हो रहा था, टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। पहला पार्ट्स क्या था, हमने पढ़ा था मोनोकॉटिलीडन्स एंड डाइकॉटिलीडन एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट होता क्या है। ठीक है, हमने इसके पहले बताया था कि जो मोनोकॉट होता है सिंगल पार्ट में डिवाइड होता है और जो डाइकॉट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज है आपके पास कि डाइकॉट एम्ब्रियो होगा क्या, कंसिस्ट ऑफ अ टू कॉटिलीडन्स। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो डाइकॉट एम्ब्रियो है वो कंसिस्ट ऑफ अ टू कॉटिलीडन्स, मतलब डिवाइडेशन करेगा। ठीक है, जिसमें से आपका एंडोस्पर्म भी होता है उसके अंदर। ठीक है, कॉटिलीडन्स में। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं, देखो द पार्ट ऑफ द कॉटिलीडन्स एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन्स। क्या कहता है कि जो पार्ट है आपका कॉटिलीडन्स का, एक्सिस क्या होता है, जहां से सभी पार्ट्स क्या होते हैं, निकलते हैं, मतलब वहां से एक ओरिजिन होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपका एक्सिस होता है। और वहां से एक्सिस द लेवल ऑफ कॉटिलीडन्स इज द एपिकॉट। क्या कहता है कि जो आपका एक्सिस है वहां से कॉटिलीडन्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, एपिकॉटिल बोलेंगे। विच बिकम्स अ प्लेम्यूल। क्या बनाता है वो, जो आपका बनाएगा, किस में बदलेगा, प्लेम्यूल में बदलेगा। ठीक है, प्लेम्यूल क्या होता है बेटा, शूट सिस्टम होता है आपका। शूट क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है। देखो यहाँ पे प्लेम्यूल कहाँ पे बना रही है, देखो ये ऊपर वाला पूरा पार्ट आपका क्या कंप्लीट करेगा एक सीड पे पूरा का पूरा। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो बनाएगा, उसके बाद ही सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है वो कैसा होगा, ये देखते हैं। ठीक है, कहता है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, अब नीचे वाला देखते हैं। तो देखते हैं द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलीडन्स। ये कॉटिलीडन्स के ऊपर वाला पार्ट क्या बना रहा था, आपका शूट बना रहा था, जिसको हम क्या बोलते थे, प्लेम्यूल। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो बना रहा था वो कैसा बना रहा था, रूट सिस्टम को कन्वर्ट कर रहा था। तो लेवल ऑफ द कॉटिलीडन्स इज द हाइपोकॉटिल। क्या बोलता है ये, इसको हाइपोकॉटिल और इसको एपिकॉटिल। एपिकॉटिल क्या होता है बेटा, आपके कॉटिलीडन्स का ऊपर वाला पार्ट जो क्या कर रहा था, शूट सिस्टम को कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट था वो देखो क्या बोल रहा है, उसको हाइपोकॉटिल बोल रहा है। जो क्या कर रहा है, आपका कॉटिलीडन से लोअर पार्ट होता है, लेवल ऑफ नीचे रहता है कॉटिलीडन से। ठीक है, जहां से डिवाइडेशन होता है उसके नीचे वाला पार्ट वो क्या बनाएगा, आपका रूट बनाएगा। देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो एम्ब्रियो होगा वो सीड का फॉर्मेशन करेगा आगे जाकर के, ओव्यूल से हालांकि बनता है, बट एम्ब्रियो तो क्या करेगा, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा। तो अगर सीड देखेंगे, अगर किसी सीड को देखते हैं तो उसके ऊपर वाला पार्ट अलग होगा, नीचे वाला पार्ट अलग होगा। क्यों, क्योंकि एक ही सीड क्या करता है, एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, अगर एक सीड एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट में शूट सिस्टम होता है और रूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम जो होता है अपवर्ड होता है और जो आपका रूट होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो ये आपका उसी में एक जेनेटिकल प्रोवाइड कराएगा कि कहां पे कौन सी चीजें डिवाइड होंगी। ठीक है, अगर हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं, ये था डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं जो क्या होता है, सिंगल होता है, और ये क्या था, डबल था। ठीक है, टू कॉटिलीडन्स कंसिस्ट करके रखा था।
ये क्या करेगा, एक सिंगल कॉन्सिस्ट करता है। क्या करता है यहाँ पे, आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 1 कॉटिलिडन्स। कितना बोल रहा है बेटा, ओनली 1 कॉटिलिडन्स। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, स्क्यूटिलम बोल रहे हैं, जो क्या करता है, एक सिंगल कॉटिलिडन्स को कंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर उसकी बात करते हैं कि कौन सी फैमिली होगी बेटा इसमें, तो देखो यहाँ पे इन ग्रास फैमिली पे आ रहे हैं। किस पे, ग्रास फैमिली पे। तो ग्रास फैमिली के एग्जाम्पल कौन से है, राइस हो गया। आपने चावल देखा है, राइस जो होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो मेज प्लांट्स हो गए। मेज जो आपका कॉर्न होता है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो उसमें होता है लिक्विड फॉर्मेशन में क्या रहता है, आपका एंडोस्पर्म वहां पे फील्ड रहता है। तो आप कॉर्न के अगर सीड देखोगे बेटा, तो जो आपके कॉर्न के सीड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइड करना होता है तो वो जो सीड बनता है वो लेंटिल्स में आते हैं, जितनी आपकी पल्सेस होती हैं उसमें आप डिवाइड कर सकते हो। बट आपका इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ मोनोकॉट एम्ब्रियो, क्या होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं मोनोकॉट, तो क्या क्या इसमें होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल। रेडिकल ध्यान देना, आपका कहां पार्ट होता है, नीचे थोड़ा सा। ठीक है, नीचे का पार्ट थोड़ा सा आपका रेडिकल होता है। ठीक है, ऑन इट्स लोअर एंड, क्या कहता है, रेडिकल। आपने एक फ्लावर बनाया था, उसके नीचे देखा रेडिकल बना हुआ था, जहां से फ्लावर को हम क्या करते हैं, हल्का सा तोड़ते हैं इन द सेंस कि तोड़ने के पहले वाला पार्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका रेडिकल। बट वो फ्लावर की बात थी, यहाँ पे हम एम्ब्रियो की बात करते हैं कि जो लोअर पार्ट है रेडिकल है, वो क्या बनाता है, हाइपोकॉटिल। ठीक है, इसमें भी हाइपोकॉटिल एक देखा, लोअर पार्ट बना रहा था, इसमें भी लोअर पार्ट क्या बना रहा है, हाइपोकॉटिल। द रेडिकल इज अ कवर्ड, क्या कहता है कि इसमें जो रेडिकल है, देखो द रेडिकल इज अ कवर्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड सेथ। क्या कहता है कि एक ऐसा पार्ट जो डिफरेंशिएटेड नहीं, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, वो सेथ कहलाता है। सेथ कहलाने का मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेथ। सेथ क्या होता है, पूरा कवर्ड करके रखता है, जहां पे कोई एक पार्ट कंप्लीटली सेट होता है, जैसे बंडल सेथ। ठीक है, तो बंडल सेथ मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें कवर करके रखता है उसको चारों तरफ से। ठीक है, वो कहलाता है आपका सेथ। तो अनडिफरेंशिएटेड सेथ कॉल्ड द कोलेरियो, क्या कहलाता है आपका, कोलेरियो कहलाता है आपका। ठीक है, तो यहां पे एक सेकेंड, यहां पे नॉट अ कोलेरियो, इट इज अ कोलेरिजा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉल्ड है कोलेरिजा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दो कि जो इसमें रेडिकल है वो कवर्ड होगा अनडिफरेंशिएटेड पार्ट से, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, कोलेरिजा बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोकॉट एम्ब्रियो का हो गया, जो आपका क्या करता है, लोअर पार्ट में होता है रेडिकल के पास। ठीक है, अगर ऊपर की बात करते हैं, एट द अपर एंड, क्या कहता है, ऊपर के पार्ट से, उसको क्या बोलेंगे, एपिकॉटिल बोलेंगे बेटा। ठीक है, ये क्या करता था कि द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द प्लेम्यूल। क्या जो एम्ब्रियोनल एक्सिस था, ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या कहला बना रहा है आपका, प्लेम्यूल बना रहा है। ठीक है, इट कवर्ड बाय अ हेलो, किससे कवर्ड है, ये हेलो से कवर्ड है। यहां पे अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोएरा, ये कैसा बनाएगा, फ्लोरा सेथ बनाएगा, और ये कैसा बनाएगा, अनडिफरेंशिएटेड सेथ बनाएगा। और इस फ्लोरा सेथ को क्या बोलते हैं बेटा, कोलियोप्टाइल। ठीक है, इस कैसे बोलेंगे, कोलियोप्टाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे आपको, कोलरिएजा बोलते थे, और इसको क्या बोल रहे हैं, कोलियोप्टाइल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा क्या है, फर्क है। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका आकार अपर पार्ट से देखते हैं तो सस्पेंसर है, रेडिकल देख लो, यहीं से क्या होगा, पूरी चीजें ऐड है, ये पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद देखो हाइपोकॉटिल प्लेम्यूल है यहाँ पे, ये जो ऊपर का अपर पार्ट कहलाता है। प्लेम्यूल देखो यहाँ पे, ये पार्ट देखो प्लेम्यूल है कहाँ पे, ये देखो हमने एक रूट बताया था, एक शूट बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल। ठीक है, तो प्लेम्यूल जो आपका कंप्लीटली बना रहा था कि बनेगा कहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे प्लेम्यूल कवर्ड। ठीक है, एट द अपर पार्ट, कहाँ पे है, एट द अपर पार्ट, नॉट अ लोअर। लोअर ये कॉटिलिडन्स है, जहां से डिवाइडेशन होता है कि मोनोकॉट है एंड डाइकॉट है। ठीक है, तो ये आपके एक कंप्लीटली एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में हो रहा था। ठीक है, एक चीज और है कि अगर एक फ्लावर है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के क्या होगा कि किस में कन्वर्ट होगा। तो फर्टिलाइजेशन पे हो गया कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया, देन आफ्टर हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया। आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे क्या होगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। देखो
आपको पता है कि स्टैमिन हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब क्या होंगे कि फॉल डाउन हो जाएंगे, टूट करके बिखर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, इनका वर्क भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ओवरी जो था आपका फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, किसमें बेटा, जो देखो बिफोर ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है कि इसमें जो ओवरी है, पहले ओवरी रहेगा बिफोर ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, आपके फ्रूट्स में। ठीक है, जो ओवरी वॉल है, बाहर की वॉल है, वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी किसी सीड के लिए और किसी फ्रूट्स के लिए। ओव्यूल कहां पे कन्वर्ट होगा बेटा, ओव्यूल डायरेक्टली सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यही पढ़ेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ठीक है, तो यहां पे जो एक्स सेल है, एक्स सेल किसके साथ ऐड होती है, आपकी मेल गैमीट के साथ, और क्या फॉर्मेशन करती है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सिनरगेट्स से देखो, सिनरगेट्स पता होना चाहिए कहां पे होती हैं। जैसे ही हम एक माइक्रोफिल्म में इंटर होते हैं ओव्यूल पे, आपको मिलती है सिनरगेट सेल्स, उसके बाद क्या मिलते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, डायग्राम आपने देखा होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये यहां पे क्या होती हैं, सिनरगेट्स होती हैं। ठीक है, और यहां पे होती है आपकी एंटीपोडल सेल, और बीच में क्या होती है आपकी टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। जहां पे टू पोलर न्यूक्लियाई होता है बेटा, वहीं से आपके मेल गेमिट्स क्या होते हैं, सेकंड मेल गेमिट्स क्या करता है, फ्यूज करता है, और ये ट्रिपल फ्यूजन बनता है, और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो सिनरगेट्स किस में होता है, ये डिसअपीयर रहता है, सिनरगेट्स हट चुका है, ओव्यूल से अब क्या सीड का फॉर्मेशन होता है, सिनरगेट्स भी सेल हट चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीटली चलती रहती है। ठीक है, आई होप कि ये सब चीजें आपने सिस्टमैटिक समझी होंगी, हर एक पॉइंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंस मतलब है। ठीक है, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो मैं ये कहता हूं कि आप रुको नहीं, गिरो, दौड़ो, उठो और फिर दौड़ो। ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक अच्छा, बहुत ही अच्छा पर्सन बनना है, और बनने के साथ आपको एक डॉक्टरेट डिग्री भी लेनी है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, जितने भी पॉइंट हैं उनको क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद ही उनको अंडरस्टैंडिंग करना है कि कौन से पार्ट कहाँ पे क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि जब इन सब चीज़ों को जानोगे तभी आप एक अच्छा सा एग्जाम क्रैक कर पाओगे, तो आपको मेहनत करनी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जो आएंगे वो हमारा क्या होगा, ओव्यूल इनटू सीड होगा। सीड के बाद आपका फ्रूट्स फॉर्मेशन, और उसके बाद हम फ्रूट्स के टाइप को पढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड में। ओके, हेलो एवरीवन, तो आते हैं आप, नया टॉपिक आपका जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वो है आपका मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने इसके पहले पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो के बाद बेटा क्या पढ़ना था आपका, ओव्यूल, ओव्यूल के बाद ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो हमने एम्ब्रियो के बारे में क्या क्या चीजें कंप्लीट की थी, एम्ब्रियो के बारे में हमने ये कंप्लीट किया था कि जो एम्ब्रियो होता है वो कॉटिलिडन्स में चेंज होता है। कौन कौन से कॉटिलिडन्स होते हैं बेटा, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स क्या करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आपका सीड होता है वो किस शेप साइज में बनेगा, मतलब शेप साइज तो ठीक है, उसका डिवाइडेशन किस पार्ट्स में होगा, सिंगल पार्ट में होगा या आपका डिवाइडेशन है ना टू पार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका जो कंप्लीटली मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपका नया पॉइंट है एम्ब्रियो के बाद, वो आपका क्या है, ओव्यूल इनटू सीड। तो सीड कैसे बनेगा और सीड क्या क्या प्रीफर करेगा, ये देखिए जो आपका सीड होता है क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट। क्या बनाएगा, सीड कोट जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद कॉटिलिडन्स जो डिवाइडेशन में हेल्प करती है, एंड अ एम्ब्रियो एक्सिस, और एक एम्ब्रियो के लिए एक्सेस आपका प्लेस प्रोवाइड कराएगा। अगर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं तो क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव अ रेसिडुअल्स एंडोस्पर्म। इसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कब, एज इट इज द कंप्लीटली इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या कहता है कि इसमें जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, या कहना चाहिए कि ऐसे सीड्स जो उस टाइम पे वर्क करते हैं जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है, और उसी के साथ ही क्या हो जाते हैं, वो फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे एल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या कहता है कि इसमें कुछ ऐसा पार्ट एंडोस्पर्म का बच जाएगा
कि वो कंप्लीटली पूरा नहीं होगा और वो थोड़े से पार्ट्स को क्या करेगा, यूज करेगा और उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट का कंप्लीट करने के बाद भी क्या करेगा, आपका एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट्स क्या बचा के रखेगा ताकि उसको एनर्जी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर वाले पॉइंट में देखिए कि नॉन एल्ब्यूमिनस में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, तो पी एंड ग्राउंडनट्स। ओके, अगर हम एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं तो यहां पे व्हीट है एंड मेज है। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड क्या करते हैं, सीड में कंप्लीटली एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद भी एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट्स क्या होता है, बचा रह जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहां पे देखिए माइक्रोफिल है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है। यहां पे क्या कहता है, माइक्रोफिल रिमेन एज स्मॉल पोर इन द सीड। क्या कहता है, जो आपका माइक्रोफिल है वो आपका एक स्मॉल पोर सीड है और वो क्या करता है, आपका यहां पे वर्किंग क्या होगी, वो एक स्मॉल पोर की कोट, सीड कोट में एक स्मॉल पोर होगा, वो क्या करेगा बेटा, अलाउ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। क्या करता है, आपका एंट्री किसको प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कंप्लीटली वर्किंग हो रही थी उसके साथ। ठीक है, तो यहां पे देखें आपका क्या हो रहा है कि, और एक चीज और, कोई भी सीड होगा तो कंप्लीटली ड्राई नहीं होगा बेटा। कैसे, अगर हम कोई सीड लेते हैं, सपोज हमने ग्राम सीड ले लिया और उसको हमने क्या किया कि इनसाइड द सॉइल को रख दिया, आफ्टर सम डेज उसमें जर्मिनेशन पॉइंट होगा। अब जर्मिनेट करेगा तो बेटा कहीं ना कहीं से तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो वो क्या करेगा, माइक्रोफिल में क्या होते हैं, माइक्रोफिल क्या करेगा कि एक स्मॉल पोर का फॉर्मेशन करेगा, एक छोटा सा छेद जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस छोटे से पोर से क्या होगा, ये सब चीजें इंटर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो में स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी कॉल्ड द डोर्मिनेंस। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या कह रहा है कि जो में इंटर आपकी जो जर्नल एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिक होता क्या बेटा, मेटाबॉलिक वो होता है जब आपके बॉडी से, जब आप फूड को क्या करते हो, टेक करते हो, टेक ऑफ फूड, और वो क्या होता है एक स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होकर के एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, और जो मेटाबॉलिक होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिक। ठीक है, तो ये पूरी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन में आपकी मेटाबॉलिक जो जर्नल एक्टिविटी है मेटाबॉलिक की, वो क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो में इंटर स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी कॉल्ड द डोर्मिनेंस। ठीक है, तो ये आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहेगी, उसके बाद आपका एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जो उस डीएक्टिवेट होने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, डोर्मिनेंस। डोर्मिनेंस मतलब होता है सो जाना, डीएक्टिवेट हो जाना। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होगा डीएक्टिवेट का, तो डीएक्टिवेट होने का मतलब यह है बेटा कि अगर सीड तो बन रहा है तो सीड में एक एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा जो डीएक्टिवेट रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको अब नेक्स्ट जनरेशन भी तो बनानी है। क्या एक ही बार हो जाएगा, क्या एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक ही बार डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या एक ही बार सीड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एम्ब्रियो से ही नया क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, मतलब सीड के लिए प्रोसेस होगी, फ्रूट्स के लिए प्रोसेस होगी, और पूरा एक जेनेटिक्स कंप्लीटली बनाएगा एक प्लांट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एम्ब्रियो क्या होगा, एक सेपरेट रहेगा, भले वो डीएक्टिवेट हो, टाइम आने पे एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसलिए आप क्या होता है कि एम्ब्रियो क्या हो जाता है, डोर्मिनेंस हो जाता है। अगर फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे, सीड हैव अ फॉलोइंग एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज होते हैं सीड के, तो पहले देखो, सीड हेल्प द स्पीसीज टू द स्प्रेड इन द अदर एरिया बाय द डिस्पर्सल। तो सीड क्या हेल्प करता है, एक स्टोरेज की वर्किंग करता है, स्पीसीज को आगे ले जाने में मदद करता है, और दूसरे एरिया पे भी वो क्या करता है, एक नया जर्मिनेशन की प्रोसेस करता है अपने ही स्पीसीज को। दे जनरेट अ न्यू कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन। क्या कहता है कि एक नए कॉम्बिनेशंस को लेता है, एक नए वेरिएशन से आता है, उसमें जैसे चेंजेस होते हैं तो उसमें भी वो क्या करता है, वेरिएशंस वाइज चेंजेस होते हैं, हर एक जनरेशन में एक थोड़े थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको भी वो मेंटेन करता है, और एक लीडिंग प्रोसेस करता है वेरिएशंस की। क्यों, क्योंकि एक जनरेशन बाई फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हर एक जनरेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं ये बात करूं कि हम जो जनरेशन से आए, हमारे पेरेंट्स से ग्रैंडफादर, तो उनमें कुछ चेंजेस थे, उसके बाद हमारे पेरेंट्स में कुछ चेंजेस हैं, और हम में कुछ चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ऐसे सीड में भी चेंजेस आते रहते हैं। सीड आर द स्टोर एंड यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर्स। क्या कहते हैं कि हम सीड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं काफी लंबे टाइम तक, और सालों साल इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं सीड के। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं बेटा, दे कैन यूज्ड फॉर द फेवरेबल सीजन्स डिपेंडिंग ऑन देयर द
विएबिलिटी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे सीजन्स है, यहाँ पे हमारे पास सीजन्स के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनको सीजन के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी के। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे। अगर डायग्राम की बात करते हैं बेटा, तो एक सीड का कंप्लीटली डायग्राम है यहाँ पे, और इस डायग्राम पे आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये क्या करता है बेटा, एंडोस्पर्म फूड स्टोर फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा पूरा का पूरा, ये क्या करेगा, आपका एक एंडोस्पर्म होगा, वो क्या करेगा, फूड स्टोर करके रखेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा किसको, एम्ब्रियो को। ठीक है, और जो नीचे वाले पार्ट्स हैं ब्लू कलर के, ये देखो ब्लू कलर के पूरे हैं, ये क्या है आपका, क्या होगा, कुछ जेनेटिक्स मटेरियल होंगे, जेनेटिक्स से रिलेटेड होंगे। तो कैसा, एम्ब्रियो है, प्लूम्यूल है, यहाँ पे रेडिकल एंड कॉटिलिडन्स, ये होते हैं आपके जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के बाद उनका शेप साइज, यही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि आपका प्लांट कैसा हो, कितना हाइट का हो, कैसा बनेगा, श्रब्स बनेगा, हर्ब्स बनेगा, हैवी प्लांट्स बनेगा, उसकी लीव्स कैसी होंगी। ठीक है, उसकी रूट्स क्या होंगी। ठीक है, तो टैप रूट्स होंगी, एडवेंटिटियस रूट्स होंगी। ठीक है, और फाइब्रस रूट्स होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। सेकंड क्या होता है यहाँ पे, एक चीज तो ये भी है कि आपका जो शूट सिस्टम होगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट होगा, वो भी आपका इसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होगा। रूट सिस्टम भी ऐसा होगा, उसका सीड कैसे टाइप का होगा। ठीक है, डिवाइडेशन इन 2 पार्ट्स या नॉट डिवाइडेड। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट, तो ये आपका भी इसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने यहां पे क्लियर कर दिए हैं। आप इसको सिस्टमैटिक देख लें एक तरफ से कि मैंने कहां से पॉइंट स्टार्ट किया था और कहां पे गए हैं। ठीक है, आपका सीड फॉर्मेशन हो चुका है बेटा। जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका फ्रूट्स फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रूट्स फॉर्मेशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट्स किससे बनता है। ठीक है, फ्रूट्स किससे बनता है बेटा, ओवरी से बनता है। ठीक है, ओवरी से ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, और फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम उसको क्लियर करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन। ठीक है, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन करने के बाद हमने सीड की कुछ क्वालिटीज पढ़ी थी, उसका एडवांटेज पढ़ा था कि कैसे सीड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत सालों तक सीड से नई वैरायटीज मिल सकती है। ठीक है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक नए वेरिएशंस को भी मिल सकता है, उससे सीड से मिल सकता है नया वेरिएशन जनरेशन वाइज। तो ये सभी पॉइंट्स हमने क्या कर लिया था, एक सीड फॉर्मेशन में कर लिया था, जो किससे कन्वर्ट हो रहा था, ओव्यूल इनटू सीड। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स कहां से बनेगा, फ्रूट्स बनता है बेटा आपका ओवरी से। कहां से बनेगा, ओवरी से। तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, क्या करता है कि ओवरी फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है, एंड द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स वॉल। यहां पे जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट्स वॉल में कन्वर्ट होगी, और उसको क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्प। ठीक है, जो फ्रूट्स की आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्प की बनी होती है। ठीक है, और वो ही कहां से बनती है, आपका ओवरी डेवलप से बनती है। ठीक है, ओवरी वॉल से बनती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपका फ्रूट्स फॉर्मेशन। अगर फ्रूट्स की बात करते हैं कितने टाइप्स का होता है, तो यहां पे देखिए फ्रूट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स देखें, दीज फ्रूट्स आर डेवलप, ये वाला पॉइंट देखिए आप कि कहां से हो रहा है। तो यहां देखिए कि जो फ्रूट्स हो रहा है, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी, क्या कहता है कि एक ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से फॉर्मेशन करते हैं, जो ओवरी से बनते हैं। मोस्टली फ्रूट्स कहां से बनते हैं, ओवरी से बनते हैं। हमने तो ये पढ़ा था कि सर ने आपने पढ़ा था कि ओवरी से क्या हो रहा है कि फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहां पे कुछ थोड़ा सा एक रेयर कंडीशन है कि जो ओवरी से बनता है उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी से बनने वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं कि ट्रू के बाद क्या आता है, इसमें एक एग्जांपल और है कि आपका देखो ग्रेप्स हो गए, ये ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। कुकुम्बर हो गया। ठीक है, ये सभी का फॉर्मेशन कहां से होता है, ओवरी से होता है। फॉल्स फ्रूट्स की बात करते हैं कि फॉल्स फ्रूट्स होते क्या है। तो यहां पे देखिए द फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइज, एक सेकंड, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। यहां पे देखें फॉल्स फ्रूट, दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम आउटसाइड द ओवरी। क्या कह रहा है यहां पे कि ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी के बाहर हुआ बेटा, आउटसाइड द ओवरी, लाइक थैलमस। ठीक है,
तो ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है और उनका फॉर्मेशन आप कहीं भी कर लो आउटसाइड द ओवरी, चाहे आप पेटल्स में कर लो, सेपल्स में कर लो, थैलमस में कर लो, आपका नीचे रेडिकल में होता है, ठीक है, वहां पे कर लो, तो मतलब ओवरी पे नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे फ्रूट्स की कैटेगरी होती है आपकी फॉल्स फ्रूट्स भी। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी भी जो होता है ना, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, वो भी क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये आपको दिमाग रखना है कि ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी पे होता है वो कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स, एंड ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी पे बिल्कुल भी नहीं होता, ओवरी के बाहर आपका थैलमस में हो सकता है या किसी पार्ट्स में हो सकता है, आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। लाइक एग्जाम्पल एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, अगर इसके आगे वाले पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा, तो द फ्रूट्स डेवलप, कैसे होते हैं बेटा, द फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन से हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका, एक ट्रिपल फ्यूजन बनता है, जिसमें से आप ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है, एक सेकंड मेल गैमेट्स टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ये होती है कुछ आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होंगे जिनका फॉर्मेशन क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है, लाइक का बनाना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। कुछ सीडलेस प्लांट भी होते हैं जिनका फॉर्मेशन क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, और वो पूरे की पूरी कैटेगरी किसको होगी बेटा, आपका पार्थेनोकार्पी होगा, ठीक है। एक बार टेबल की बात करते हैं, टेबल पे आ जाओ थोड़ा सा, देखो यहां पे मैंने लिखा है बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे बिफोर फर्टिलाइजेशन में हमारे पास कुछ पार्ट्स थे, जैसे बिफोर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ओव्यूल्स होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स क्या बन जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसे ही पार्ट्स हैं, देखिए यहां पे, ये देखिए इंटरग्यूमेंट्स क्या कर रहा है कि इंटरग्यूमेंट्स आपका सीड कोट बना रहा है, सीड के आउटर मेम्ब्रेन लेयर। माइक्रोफिल आपने पढ़ा था ना, माइक्रोफिल की वर्किंग क्या होती है, इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ाया था, जब आपका क्या हो रहा था, ओव्यूल्स इनटू शीट बन रहा था, तो उसमें माइक्रोफिल से पोर्स बन रहे थे, रिमेंबर, याद करो अभी। तो उससे क्या हो रहा था कि पोर्स बन रहे थे, पोर्स की वर्किंग क्या हो रही थी बेटा, वाटर एंड ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, प्रोवाइड करा रहे थे, इंटर कर रहे थे वहां से, ठीक है। तो ये माइक्रोफिल सीड पोर्स में बदल रहा है, ओव्यूल्स ऑफ कोर्स सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ओवरी डायरेक्टली फ्रूट्स में कन्वर्ट होगी, और वॉल ऑफ ओवरी किस में होगी, पेरिकार्प में। अगर आपको ना पता हो तो ये देखो, वॉल ऑफ ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, पेरिकार्प में कन्वर्ट हो रही है। तो कुछ ये थे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर हम स्पेशल मैकेनिज्म की बात करते हैं कि स्पेशल मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन में क्या होती है, कुछ अलग तरीके से होती है। एक रेयर केसेस हो जाते हैं कि जिनका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन ना हो रहा हो, जिनका फॉर्मेशन ओवरी से ना हो रहा, तो ये क्या होते हैं, एक रेयर केसेस होते हैं। तो यहां पे देखिए, पहला क्या एपोमिक्सिस होता है, दूसरा क्या पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस क्या होगा, इट इज द स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स। क्या कहता है कि एक ऐसी स्पेशल मैकेनिज्म है जिससे हम सीड का क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक चीज इसके ऊपर वाला भी देखो, यहां भी विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, बट ये कुछ स्पेशल मैकेनिज्म, कुछ आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा, जिससे विदाउट फर्टिलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं कि एक सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ग्रास फैमिली हो गई, ये ग्रास फैमिली, और यूज कहां पे होती है, इट इज यूजफुल फॉर द हाइब्रिड इंडस्ट्री। अब ग्रास फैमिली में मेज भी तो आते हैं ग्रास फैमिली में, तो ये सब चीजें आपको इस पे है कि इंडस्ट्री में यूज होती है, हाइब्रिड इंडस्ट्री यूज होती है, जिसमें से नई वैरायटीज के हमें क्या मिल सकते हैं, सीड मिल सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अगर पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं बेटा, तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होगा, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा, पॉली का मतलब ही ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, सोचो कि अगर एक ही सीड में एक एम्ब्रियो होता है तो एक सिंगल सीड फॉर्मेशन करता है। अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स फॉर्मेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा सीड बनेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिट्रस है यहां पे एक, और यहां पे मैंगो वेराइटीज है बेटा। मैंगो वेराइटीज आपने देखा, एक ही प्लांट में कितने सारे मैंगो लग जाते हैं, तो दैट इज ओनली फॉर अ रीजन टू इनहेयर, दैट इज अ पॉलीएम्ब्रियोनी to presence of a more than one embryo in a seed. So completely formation of in a mango varieties and other than citrus. Okay, तो ये क्या करते हैं, आपके एक से ज्यादा वेराइटीज को मेंटेन करके रखते हैं, और एक से ज्यादा एम्ब्रियो क्या होते हैं, एक ही सीड में प्रेजेंट होते हैं, जिससे बहुत सारे फ्रूट्स का और सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
ये थे आपके कंप्लीटली पॉइंट जो आपके पार्ट 4 को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो उसका एक बार रिवीजन करें, क्योंकि मेहनत करने से ही बेटा क्या होता है, हर चीज हमसे बनती है। ठीक है, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप रुको लेकिन पढ़ो, आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज का वर्क आज कंप्लीट नहीं करते हो तो अगले दिन वो प्लस में जाएगा, और ऐसा करते करते आपको एक दिन बहुत बड़ा सा वर्क एक दिन में कंप्लीट करना होगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आई होप ये आप सब चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, और ये आपका पार्ट जो 4th है ये भी आज फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट पॉइंट में। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।